ये वाक़या है एक अल्लाह वाले का, जिन्होंने अल्लाह की मदद से एक खूबसूरत मूर्ति से निकाह किया। मोहतरम नाज़रीन, पुराने ज़माने की बात है कि यमन में एक मुसलमान बादशाह की हुकूमत थी। बादशाह बहुत अच्छा था, बल्कि उसके दिल में अल्लाह वालों की बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। उसी वजह से बादशाह ने एक फ़कीर से दोस्ती की। वो नेक फ़कीर हमेशा उसके साथ रहता था। यही जब बादशाह को जरूरत पेश आती, वो दरवेश बादशाह की मदद के लिए पहुंच जाता था। बादशाह के अंदर यूं तो बेशुमार खूबियां थीं, लेकिन एक बुरी आदत ये थी कि वो जहां किसी खूबसूरत औरत को देखता तो चाहता कि उसे अपने दरबार में ले आऊं, उससे निकाह नहीं करूं, बल्कि बगैर निकाह के उसके साथ जिंदगी गुजारूं। दरवेश ने बहुत बार बादशाह से कहा कि हजूर, अगर आप किसी औरत को पसंद करते हैं तो उसे बाकायदा निकाह करें। इस्लाम में शादी करना बुरा नहीं है, निकाह करना बुरा नहीं है, लेकिन जना करना बहुत बुरा है। आप जिस तरह गैर महरम औरत पर नजर रखते हैं, ये बहुत बुरी बात है। बादशाह उसकी हर बात मानता, लेकिन ये बात नहीं मानता था, बल्कि अक्सर डांट देता और कहता कि देखो, मैं एक बादशाह हूँ, तुम्हारी हर बात नहीं मान सकता। तुम्हारे लिए ये बहुत है कि तुम मेरे दोस्त हो। दरवेश ये बात सुनकर चुप हो जाता था और ये दिल में कहता कि बादशाह को समझाना बेकार है। लेकिन उस दरवेश ने बादशाह का साथ नहीं छोड़ा कि कभी न कभी मेरे साथ रहकर बादशाह हजूर बात को समझ ही जाएंगे। एक रोज बहुत तेज तूफानी बारिश हुई तो फकीर की झोंपड़ी हवा से उड़ गई। अगली सुबह बादशाह के सिपाही फकीर को लेने आए तो उसकी बीवी ने कहा कि आपको जाने की जरूरत नहीं, कभी अपने बीवी बच्चों का भी ख्याल कर लिया करें। बादशाह को तो आपकी कोई फिक्र ही नहीं। शिकार पर जाने की बजाय झोंपड़ी की मरम्मत करो। अगर बादशाह आपका इतना सच्चा ही दोस्त है तो फिर आपको महल क्यों नहीं देता। बीवी की बात उस फकीर के दिल पर लगी, उसको बहुत बुरा लगा। उसने कहा कि मेरा दोस्त मुझे बहुत कुछ देना चाहता है, लेकिन मैं उससे नहीं लेता। बीवी को उसने समझा दिया, लेकिन सिपाहियों ने बात सुनी। सिपाहियों में से एक सिपाही ने वहां की ये सारी बात बादशाह को बता दी कि फकीर की बीवी आपके बारे में ये कह रही थी कि आप उसके दोस्त हैं, लेकिन आज तक आपने उसे एक महल भी नहीं दिया। बादशाह ने कहा, मेरे दोस्त, मैं तुम्हें एक महल और तुम्हारे घर वालों के लिए उम्दा और कीमती सामान देना चाहता हूँ। यहाँ तक कि हमारे महल में जितनी कनीजें और गुलाम हैं, इतनी ही तुम्हारी खिदमत में भी माहमूर करवाना चाहता हूँ। तुम मुझे बहुत अजीज हो। फकीर ने कहा, हरगिज नहीं, आपसे मैंने दोस्ती इसलिए नहीं की है कि मैं आपसे महल लूं या आपकी दोस्ती का फायदा उठा लूं। मेरी बीवी ने ऐसे ही जज्बात में आकर ये बातें कह दी, लेकिन वो मेरी बात समझ चुकी है। रही बात झोंपड़ी की, तो मैंने एक और झोंपड़ी तामीर कर ली है। अगली रोज बादशाह और फकीर दोनों शिकार के लिए निकले तो फकीर ने घोड़े पर सवार होने की बजाय पहले की तरह पैदल चलने पर इसरार किया। जंगल पहुंचने के बाद बादशाह को प्यास महसूस हुई तो दरवेश ने बादशाह को रोककर एक जगह इंतजार करने को कहा और खुद पानी की तलाश में चला गया। काफी देर बाद उसे एक तालाब नजर आया, क्योंकि उसे भी पानी की तलाश थी और प्यास भी लग रही थी। तो उसने सोचा कि क्यों न पहले पानी ही पी लूं, फिर बादशाह को यहाँ बुला लूंगा। लेकिन दोस्ती का तकाजा है, वफादारी जरूरी है। पहले बादशाह को प्यास थी। पानी पीते पीते फकीर रुक गया। अभी वो सोच ही रहा था कि मैं बादशाह हुजूर को यहाँ बुला लेता हूँ, तो उसकी नजर तालाब के करीब पत्थर के एक बुत पर पड़ी। करीब गया तो देखा कि एक खूबसूरत लड़की का वो बुत था। ऐसा लग रहा था कि बस उसके अंदर जान आ जाए और ये चलना शुरू कर दे। उसे मालूम था कि बादशाह चाहे अल्लाह वालों को
पसंद करने वाला हो या न हो, लेकिन हसीन औरतों को बहुत पसंद करता है, और अगर उसने ये पत्थर की मूर्ति देख ली तो जरूर इसरार करेगा कि इसे हमारे महल में ले चलो। उसने करीब पड़ी झाड़ियों को उठाया और उस पत्थर की मूर्ति को उन झाड़ियों से छुपा दिया। अब वो बादशाह के पास गया, उसे तालाब का बताया, तो दोनों वहां पर पहुंचकर अपनी प्यास बुझाने लगे। फिर बादशाह ने फकीर को लकड़ियां लाने को कहा ताकि उन पर गोश्त पकाकर खाना खाया जा सके, और खुद वहीं आराम करने लगा। फकीर करीबी गांव के लिए चला गया। बादशाह वहां का नजारा कर रहा था कि उसकी नजर झाड़ियों पर पड़ी। उसे लगा झाड़ियों के दरमियान कोई चीज मौजूद है। यही सोचकर बादशाह झाड़ियों के पास गया तो पत्थर से बनी हुई एक मूर्ति झाड़ियों के अंदर से नजर आई। उसने झाड़ियों को हटाया तो देखा कि इतनी हसीन औरत जो उसने आज तक नहीं देखी थी, बस वो बेजान थी, हिल नहीं सकती थी। उस मूर्ति पर उसका दिल आ गया। वो बादशाह तो पहले ही औरतों का प्यासी था। तो फकीर जब लकड़ियां लेकर आया तो बादशाह ने उसे हुक्म दिया कि मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि ऐ मेरे दोस्त, इसे मेरे साथ ले चलो। फकीर ने कहा, लेकिन बादशाह हुजूर, ये मूर्ति यहाँ से हिल नहीं सकती, और मुझे लगता है कि इसे किसी खास अकीदत के लिए यहाँ बनाया हुआ है, यानी किसी गैर मुस्लिम ने, हो सकता है वो इनकी मूर्ति हो, देवी हो जिसकी ये पूजा करते हो। अगर आप इसे यहाँ से लेकर जाएंगे तो बिला वजह कहीं कोई दंगा फसाद न हो जाए। बादशाह का उस मूर्ति पर दिल बहुत आ गया था, लेकिन उसे उस दरवेश की बात बहुत नागवार गुजरी। उसने कहा, तुम कौन होते हो मुझे इसकी सलाह देने वाले कि मैं इस मूर्ति को यहाँ से उठाऊं या न उठाऊं? मैं इस सल्तनत का बादशाह हूँ। अब चाहे मूर्ति किसी हिंदू या गैर मुस्लिम की क्यों न हो, मुझे ये बहुत पसंद आ चुकी है और मुझे इसे अपने महल में लेकर जाना है। दरवेश ने बहुत समझाया, बादशाह हुजूर, आप ऐसा न कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। सब आपकी इज्जत करते हैं। आपने कभी भी किसी गरीब के साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया, लेकिन आज इस औरत की मूरत की वजह से, जो कि बेजान है, आप मेरे दोस्ती पर उंगली उठा रहे हैं। पहले तो बात इन दोनों दोस्तों के बीच पड़ी मोहब्बत थी, उस औरत की वजह से दो दोस्तों के बीच दरार आ गई। तजवीज तो अल्लाह ताला का ही था, लेकिन बादशाह उस औरत की वजह से अपनी दोस्ती को कुर्बान कर रहा था। बादशाह ने कहा, अब से मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। बादशाह ने अपने अल्लाह वाले दोस्त के दिल को तोड़ दिया और कहा, यहाँ से तुम जा सकते हो, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तुमने हमारा हुक्म न मानकर बहुत बुरा किया है। दरवेश ने आजिज़ी से कहा, बादशाह हुजूर, मैं आपका खैर ख्वाह हूँ, आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। अगर आपने इस मूर्ति को हाथ लगाया तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई न कोई आफत आ सकती है। आपको नहीं पता, आने वाली आफत को मैं महसूस कर रहा हूँ, ताकि अल्लाह ताला हर मुसीबत को दूर करने वाला है। आप अल्लाह के हुजूर दुआ करें, वो मुसीबत टल जाए। अगर आप इस मुसीबत में फंसे, आपका इस मुसीबत से निकलना बहुत मुश्किल होगा। बादशाह ने देखा कि फकीर फटे पुराने कपड़ों में, जिसका हाल बहुत बुरा है, बादशाह की बराबरी खड़े होकर कह रहा है कि बादशाह हुजूर, अब मेरी बात को समझ जाए। अब बादशाह को और ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने कहा, सिपाहियों, फौरन इधर आओ। सिपाही दौड़ते हुए आए और बादशाह ने कहा, इस शख्स को उठाकर यहाँ से दूर फेंक दो। सिपाहियों ने दरवेश को उठाकर जंगल से बाहर फेंक दिया। अब बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि ये मूर्ति जो यहाँ खड़ी हुई है, इसको जमीन से उखाड़ लो और हमारे महल में ले चलो। हमें ये बहुत पसंद आई है। इतनी हसीन मूर्ति बादशाह ने आज तक नहीं देखी थी। सिपाही तो बादशाह के हुक्म के ताबेदार थे। उन्होंने उस मूर्ति को जैसे ही उखाड़ना चाहा, हर तरफ लर्जा तारी हो गया, जलजला आ रहा था, जमीन हिल रही थी
अजाब आ चुका था और वो सब जमीन में दफन हो गए, लेकिन वो मरे नहीं थे। बादशाह खांसता हुआ उठा, चारों तरफ देख रहा था। अजीब सा मंजर था, धुआं ही धुआं था। अचानक उसके सामने हैबतदार शक्ल का आदमी आ गया। बादशाह ने पूछा कि तुम कौन हो? वो कहने लगा, मैं एक जादूगर हूँ, सामरी जादूगर। तुमने हमारी मूरत को हाथ लगाकर बहुत बुरा किया। अब जो तुम्हारे साथ होगा तुम सोच भी नहीं सकते। हम तुम्हारे बलि चढ़ाएंगे। बादशाह ने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? तुम जानते नहीं हो मैं कितना ताकतवर हूँ। उस जादूगर ने कहा कि अगर तुम ताकतवर होते तो जमीन के अंदर नहीं होते। तुमने हमारे खुदा को हाथ लगाकर बहुत बुरा किया है। ये पत्थर की देवी जिस पर तुमने अपने नापाक हाथ लगाए और उसे उखाड़ कर तुमने अपने महल में लेकर जाना चाहते थे, हमारी ये मूरत अपने साथ ले जाकर क्या साबित करना चाहते थे कि तुम मुसलमान कुछ भी कर सकते हो? बादशाह ने कहा कि मुझे ये बहुत पसंद आई थी और मैं चाहता था कि ये मेरे कमरे में रहे। वो आदमी बोला कि हमारी देवी है, हम इसकी पूजा करते हैं और आज तुम सबकी बलि इसके सामने चढ़ाई जाएगी। बादशाह बहुत परेशान हुआ और सोचने लगा कि सही कहा था मेरे दोस्त ने कि मैं मुसीबत में गिरफ्तार होने वाला हूँ। या अल्लाह मुझे माफ कर देना। एक औरत के फितने में हकदार अपने दरवेश दोस्त को मैंने अपनी नजरों से दूर कर दिया। अब तो मेरे पास कभी नहीं आएगा। और फिर बादशाह दुआ करने लगा कि या अल्लाह तू ही मददगार है। मैं भटक गया था, बहक गया था। अब तो ये हिंदू जादूगर हम सब के गलों को गाड़ कर देगा और देवी के आगे हमारी बलि चढ़ा देगा। या अल्लाह हमें इस तरह बुरी मौत नहीं मरना। या अल्लाह हमें माफ कर दे। अब मैं किसी औरत की तरफ नहीं देखूंगा। मेरा दोस्त मुझे समझाता था कि किसी गैर औरत की तरफ न देखो। मैंने उसकी बात न मानी और आज भी वो मुझे समझा रहा था कि इस पत्थर की मूरत को हाथ न लगाना। या अल्लाह एक बार हमारे लिए मदद भेज दे। वो ये दुआ कर रहा था तो उसे ऐसे लगा कि उसे किसी की आवाज आई है। पलट के देखा तो वो दरवेश वहां खड़ा था। मेरे दोस्त तुम यहाँ पर? हाँ बादशाह हुजूर, मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? मुझे पता था कि आप अपनी मनमानी करेंगे और जरूर उसके बाद कोई आफत आएगी। मैं आ गया हूँ और अल्लाह की मदद से हम जरूर कामयाब होंगे। अभी वो बादशाह को तनाज़े दे ही रहा था तो हिंदू जादूगर उस दरवेश के पास आया और कहा कि तुम इसे समझा रहे हो, तुम हमसे बड़े नहीं हो। दरवेश ने कहा, मैं जिसे मानता हूँ वो सबसे बड़ा है, वो सबका रब है, वो सबसे बड़ा ताकतवर है। तुम जिसकी इबादत कर रहे हो ये तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ बुत है। ये औरत जिसे तुमने खुद अपने हाथों से बनाया है और उसकी तुम पूजा कर रहे हो, तुम उसके सामने सजदा करते हो, ये तो खुद बेजान है, ये चल नहीं सकती। लेकिन हमारा रब जिंदा है, वो कायम है, वो खैर या कयूम है, हमेशा जिंदा रहने वाला है। उस दरवेश की ये बातें सुनकर जादूगर को गुस्सा आने लगा। उसने कहा, अब मैं तुझ पर वो मंत्र पढ़कर फूंकूंगा कि तुम जलकर राख हो जाओगे। फिर उसके बाद तेरे बादशाह दोस्त को भी मार दूंगा। जैसे ही अंतर मंतर करते मुंह में पड़ना शुरू किया, दरवेश ने अल्लाह ताला के हुजूर दुआ की कि या अल्लाह तुझसे बड़ा कोई नहीं। ये जो आज तुझे जुटला रहा है, ये जो तेरा मुनकर है, या अल्लाह तुझे छोड़कर ये किसी और की इबादत कर रहा है, उसके आगे इंसानों को ये काट काट कर डालता है। या अल्लाह इस अंधे को दिखा दे कि हम जिसकी इबादत करते हैं उससे बड़ा कोई नहीं, बेशक वो बड़ी कुदरत वाला है। दरवेश ने दुआ की तो उसी वक्त उस मूरत के अंदर अल्लाह ताला ने जान डाल दी। वो मूर्ति जो पत्थर की थी, जो हिल नहीं सकती थी, अल्लाह ताला के हुक्म से, दरवेश की दुआ से वो जिंदा हो गए और चलती हुई अपने अकीदतमंद के पास आए और उसने कहा, तुम मेरी इबादत करते हो जबकि मैं तो हिल भी नहीं सकती। बताओ मैंने तुम्हें आज तक क्या दिया है?
तुम मेरे आगे कितने इंसानों को बेगुनाह मारते हो। अब हिंदू जादूगर हैरानगी से उस पत्थर की मूरत को देख रहा था। ये जिंदा कैसे हो सकती है, ये कैसे बोल सकती है। उसने दरवेश को पलट कर देखा और कहा, तू भी जादूगर है, तूने जरूर मंत्र पढ़कर फूंका है। दरवेश ने कहा, ये मेरा कमाल नहीं है, बल्कि मेरे रब का कमाल है, जो कि वो जिंदा है और हमेशा रहने वाला है, और जो जिंदा करता है और जो पैदा करता है और फिर मार देता है और फिर कयामत के दिन दोबारा जिंदा करेगा। उसी अल्लाह ने इस पत्थर के बुत के अंदर जान डाली है। अब तो तू मान जा, ऐ खुदा के मुनकर। अब फिर उस जादूगर ने कहा, हाँ मैं कलमा पढ़ता हूँ। उसके बाद उस दरवेश ने उसे कलमा पढ़ाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। और वो पत्थर की मूरत जिस पर बादशाह आशिक था, वो बादशाह के पास आई और कहा कि तुमने हमेशा गैर महरम औरत की तरफ नजर उठाई, तुमने शरह का काम नहीं किया, लेकिन अगर तुम अल्लाह को मानने वाले मुसलमान हो तो गुनाहों से तौबा करो। अगर तुम सच में मुझे अपनी बीवी बनाना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे निकाह करना होगा। अगर तुम निकाह करोगे तो फिर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। बादशाह ने कहा, बिल्कुल मैं तुमसे निकाह करूंगा। वो जिंदा औरत उस बादशाह के साथ उसके महल में चली गई। बादशाह ने उससे निकाह किया और उसे अपनी बीवी बना लिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतों की बारिशें बरसाता रहे। आमीन सुम आमीन।